गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिलेटेड टू सर्कल। आज की वीडियो में हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में से जो आपने थ्योरम्स पढ़ी थी सर्कल से रिलेटेड, उन्हीं थ्योरम के प्रूव करने वाले हैं। आपको पता है थ्योरम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उन थ्योरम का प्रूफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम बेसिकली उन थ्योरम्स के प्रूव ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 थ्योरम 10.1 क्या होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो थ्योरम 10.1 के अंदर बच्चों क्या है? थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। लेट्स से ये हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O एंड रेडियस R, और लेट अस कंसिडर एक टेंजेंट हमारे पास PQ। कोई टेंजेंट है क्या? PQ, जो सर्कल को किस पॉइंट के ऊपर? एट पॉइंट R। एट पॉइंट R का मतलब है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो R होता है। जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता है, क्या पता है कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है। कितने पॉइंट पे टच करके जाती है? एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये जो रेडियस है ना, इसी टेंजेंट के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जिस पॉइंट पे टच करके जा रही है उसी पॉइंट के ऊपर ये जो रेडियस है टेंजेंट के ऊपर क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। समझ रहे हो बात को? ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो। लेट्स से ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, मुझे इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखनी है। तो डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, लेट्स से D1। डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, लेट्स से D2। डिस्टेंस ये भी हो सकती है, लेट्स से D3। डिस्टेंस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। बहुत सारी डिस्टेंसेज हैं, इनकी जो भी नाम रख लो, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, इस तरीके से। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो लाइन AB है और ये जो पॉइंट C है, इस AB और इस पॉइंट C के बीच में अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो D3 है। और अगर D3 सबसे छोटी डिस्टेंस है तो देखो बेटा आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। यानी कि किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो हमेशा उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। और यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। मैं ये प्रूव करूँगा कि ये जो पॉइंट R है इसकी जो O से डिस्टेंस है वो सबसे छोटी है। डेट मीन्स मैं प्रूव करूँगा कि OR इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O पॉइंट एंड द टेंजेंट PQ। और अगर ये स्मॉलेस्ट है तो हम कह सकते हैं OR क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। किसके ऊपर? PQ के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द गिवन। आपको पता है कि थ्योरम में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो हमें क्या गिवन दिया है बेटा? हमें एक सर्कल दिया है। ठीक है, इस सर्कल, ठीक है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो O है और रेडियस क्या है? R है। सर्कल का जो सेंटर है वो O है और रेडियस R। एंड टेंजेंट PQ एट पॉइंट R, यानी कि जो टेंजेंट है वो एक टेंजेंट है PQ जो किसके ऊपर है? पॉइंट R। यानी कि जो टेंजेंट PQ हो किसके ऊपर ड्रॉ की गई है? पॉइंट R के ऊपर। तो यहाँ हमें टू प्रूव क्या करना है बच्चों? हमें प्रूव करना है कि ये जो OR है, OR परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? टेंजेंट PQ के ऊपर। एक कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? टेक एनी पॉइंट, जो भी आप नाम रखना चाहो, F, लेट्स से F। टेक एनी पॉइंट F ऑन टेंजेंट या सीधा टेंजेंट ना, क्योंकि हमने पहले मेंशन कर दिया टेंजेंट ऑन PQ अदर देन R।
मतलब इस टेंजेंट पी क्यू के ऊपर आर को छोड़ के मैंने कोई पॉइंट क्या ले लिया, एफ ले लिया। अब आर एक लौटा ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर भी और टेंजेंट, इसके अलावा मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, मैंने दूर थोड़ा सा इसलिए लिया ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो ये चीज़ है। अब मैं ये प्रूव करने वाला हूँ, ये जो ओ आर है ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। अब आप देखो ध्यान से प्रूफ के अंदर, जब आप कंसीडर करोगे बच्चों, ये जो डिस्टेंस है आपकी ओ एफ, ठीक है, इस ओ एफ को आप क्या लिख सकते हो, ओ ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों। ओ एफ को आप लिख सकते हो ओ ई प्लस ई एफ। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, जो ओ ई है वो भी आपकी रेडियस है और ओ आर भी आपकी क्या है, रेडियस। तो ओ ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओ आर, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है, ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ इक्वल्स टू आर। एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सब क्या होती है, इक्वल। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप कह सकते हो ये जो ओ एफ डिस्टेंस है वो ओ आर से बड़ी है, क्योंकि ओ आर में कुछ जोड़ने के बाद ओ एफ आ रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हो ओ एफ इज ग्रेटर देन ओ आर। तो बच्चों आपको पता है ये एफ जो है वो कोई भी पॉइंट है अदर देन आर, यानी कि आर के अलावा कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे वो जो ओ एफ है वो ओ आर से बड़ी होगी। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो देयरफॉर ओ एफ इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ओ एफ इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड, बिटवीन कह सकते हो आप पॉइंट ओ एंड पी क्यू। और अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है सो आप कह सकते हो ओ एफ इज ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। समझ में आया बच्चों, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपनी थ्योरम 10.2 में। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब क्या है बेटा, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ थ्योरम, आज तो हम इसका बेसिकली प्रूफ डिस्कस करेंगे। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों, और एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी। और लेट से ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, बी। तो ए बी और ए सी हमारी दो टेंजेंट्स है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा, मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया था ये जो हिस्सा है पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ये जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। बेटा ये जो एक्स्ट्रा आगे निकली हुई इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ कितनी होती है, पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो होगी हमारी थ्योरम 10.2। इसके अलावा ये जो दो पॉइंट है इनके प्रूफ भी इसी से होंगे। ये दो पॉइंट क्या कह रहे हैं, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि ए बी और ए सी दो टेंजेंट है, देन दिस सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है बेटा, पहले तो ये समझो, मान लो ये हमारा सेंटर है O और ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी। सबटेंड वर्क का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि इस टेंजेंट के दोनों पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो ये एंगल बन गया, इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट को ये मिला दूं तो ये एंगल। तो ये कह रहे हैं ये जो दो एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे, ठीक है भैया। अभी प्रूव करेंगे कैसे। दूसरा पॉइंट, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। सेंटर को अगर पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल। तो बेसिकली इन तीनों चीज़ों का, ये भी एक थ्योरम और इनको भी हम एज ए थ्योरम यूज कर सकते हैं। इन तीनों का प्रूफ बिल्कुल सेम है जो हम कराने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कैसे करेंगे बच्चों। गिवन क्या दिया हमें, AC और AC एंड AB आर टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A टू द सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस
आर। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है R। टू प्रूव, बेसिकली तो मैं टू प्रूव अभी सिर्फ इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, जो कि हमारा क्या होगा AC इक्वल्स टू AP। और अगर आपको ये पॉइंट प्रूव करने हैं, ये एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो आप टू प्रूव में लिख सकते हो। अगर फर्स्ट पार्ट आता है तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2, और थर्ड पार्ट आता है तो आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। प्रूफ देखते हैं बच्चों, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। दो ट्रायंगल को हमें जस्ट कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से दो ट्रायंगल? इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, AOC एंड ट्रायंगल AOB। कौन कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं? AOC एंड AOB। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना कैसे करेंगे देखो ध्यान से बच्चों। सबसे पहले आप ये वाला एंगल देख रहे हो 5 और ये 6। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो एंगल 5 है ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर। दोनों के दोनों क्या है? 90। रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों? आप इन शॉर्ट लिख सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। जो रेडियस है हमारी वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चों, आप ऑब्जर्व कर रहे होगे ये जो OA साइड है, OA, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल में क्या आ रही है बच्चों? कॉमन आ रही है। समझ पा रहे बात को? दोनों में क्या है? कॉमन। और साथ में हम कह सकते हैं OC इक्वल्स टू OB। क्यों कह सकते हैं? एक ही सर्कल की रेडियाई। तो आप यहाँ लिख सकते हो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई रेडियस की प्लूरल फॉर्म होते हैं बेटा। ठीक है, एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है बेटा वो क्या होती है? इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। कौन से रूल से बेटा? बाय RHS, बाय RHS। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। एंगल 5 इक्वल टू 6, 5 क्यों है? मान लो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो जो रेडियस होती है हमारी वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए? 90। ये जो OA साइड है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। ठीक है, साथ में हम कह सकते हैं OC इक्वल्स टू OB। क्यों? एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस आप ड्रॉ करोगे सब की सब क्या होती है बेटा? इक्वल। तो बेसिकली हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और आपको पता है अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CP/CT से आप कह सकते हो AC इक्वल्स टू AB बाय CP/CT। यही हमारा थ्योरम 10.2 का प्रूव है, जो कई बार पूछा जा चुका है। ये दोनों एंगल 90, ये साइड कॉमन, ये दोनों रेडियस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय RHS CP/CT से आप ये कह सकते हो। रही बात इन दोनों पॉइंट की, ये दोनों पॉइंट भी CP/CT से प्रूव हो जाएंगे। अगर आपको ये पॉइंट प्रूव करने हैं तो आप एंगल 1 इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हो एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 4 भी लिख सकते हो। दोनों के दोनों का जो रीजन है वो सेम है, बाय CP/CT। तो बेसिकली हमारे चैप्टर में 2 ही थ्योरम है और 2 ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में लिखवा चुका हूँ। उन सभी पॉइंट को भी मैं प्रूव करवाऊँगा, लेकिन एज ए क्वेश्चन। थ्योरम की बात की जाए तो सिर्फ इतना ही है जितना आज की वीडियो में हमने किया है। बाकी जितने भी पॉइंट मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिखवाए हैं वो सब के सब मैं एज ए क्वेश्चन प्रूव करवाऊंगा और यहाँ एज ए यानी इनको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हो। उन सभी पॉइंट को भी 1 मार्कर के क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हो और बाकी उनको प्रूव करने के लिए हम ये थ्योरम यूज करेंगे जो हमने आज पढ़ी है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आती है तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, कमेंट करके बताया करो कि कैसी लगी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना ही सपोर्ट आपसे मुझे चाहिए। बाकी मुझसे मैंने जैसे कि कहा था कि 10th क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और उसी डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ और आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। इसके लिए मैं और मेरी टीम पूरी की पूरी एफर्ट दे रही है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।